बुजुर्ग और साथियों, ना मैं नेता हूं और ना नेता बन पाया। झोपड़ी में पैदा हुआ सामान्य गरीब का बालक हूं। आप लोगों ने खिलाया, आप लोगों ने पिलाया, आप लोगों ने पाला पोसा, आप लोगों ने बड़ा किया। आप लोगों ने 25 साल मेरे को खूब लड़ाया है और सबका तन मन धन, मैं कोई उद्योगपति नहीं हूं। आप लोगों की ताकत, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा और मैं सेवा और संघर्ष करता रहा। 2008 में लड़े, 13 में लड़े, 18 में लड़े, 23 में लड़ लिए। 4 चुनाव लड़ने के बाद तक मैं अपने परिवार को यह नहीं बता पाया कि तुम्हारा बल कितना है। ना तो चुनाव एक जाति से होता, ना एक गांव से होता, ना एक गली से होता। ये सरदारी जो बैठी है, शायद इससे कोई गांव, कोई गली ऐसी नहीं रही होगी जो आपने कोई बिरादरी ऐसी छोड़ी हो जिसमें आप इस चुनाव में नहीं गए हो। इस 25 साल में आपको कहीं कोई सुई की नोक की बराबर दाग मिला हो तो मैं सरदारी की अदालत में हाजिर हूं। चुनाव में नहीं लड़ा, मैंने तो केवल एक जो न्याय काम करता है 25 साल वो काम किया है। आपने जहां याद किया, अमीर ने, गरीब ने, वाल्मीकि ने, ब्राह्मण ने, जहां याद किया वहां आपके बीच में, हर सुख दुख में आपके बीच में हाजिर रहा। कभी कोई राय भाई में नहीं पड़ा, कभी कोई पक्षपात में नहीं पड़ा और कभी मैंने विरोधी को भी विरोधी ये नहीं माना कि ये मेरा विरोधी है। विरोधी भी अगर मेरे पास पहुंचा है तो मैंने ससम्मान उसका सम्मान करते हुए मदद की है। इस चुनाव में, चुनाव तो और भी हारे हैं, लेकिन मैंने कभी इस तरह चुनाव के बाद सरदारी को कष्ट नहीं दिया। आज मैंने सरदारी को जो विशेष रूप से बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि 25 साल आपने खूब लड़ायो, खूब लड़ो। सबसे पहले तो कोई भी दाग और कोई भी कलंक हो तो आज समाज मुझे जो भी सजा देना चाहे वो सजा मैं मानने को तैयार हूं, उस सजा को चुकाने को तैयार हूं। जो भी दंड नहीं है उसको मैं समाज के बीच में भरूंगा। लेकिन अब आज आप अपना कोई नया बालक देख लो, नया कोई और चेहरा देख लो, क्यों मेरे से मन भर गया। 90% समाज का दोष नहीं देता मैं, समाज तो हमेशा मेरे साथ मरने मिटने में रहा है। और मैंने हर कौम में मन की भाई अब के 10,000 वोट और चाहिए, 10,000 वोट और चाहिए, 10,000 वोट और चाहिए। मैंने सीकरी में मेहनत करी, फिर मैंने गुर्जर भाइयों में मेहनत करी, सीकरी बेल्ट से लेकर जालू की बेल्ट तक कोई गली नहीं छोड़ी मैंने। आप लोगों ने देखा है कोई पंची में मेहनत नहीं कर सकता, तो मैंने विधानसभा में मेहनत की। जब मेरे, ना मैं जाटवों का दोष देता, ना मैं किसी गुर्जर का दोष देता, ना किसी मेव का दोष देता, दोष तो देता हूं मेरी किस्मत को। जब मेरे मुझे बांध के वो कह देंगे कि मैं अब तो पटक दिया, अब तो या मार दो भाई, जब मेरे में बांध के मैं पटक दियो और जब मेरी हत्या कराई, जब 42,000 वोट हमारे गुर्जर भाइयों के 95% पोलिंग होने पर 42,000 वोट डल सकते हैं। 8,000 बीजेपी हो गए, 3,000 कांग्रेस और 12,000 वोट नहीं, 23। और यहां तक भी नहीं रुके मेरे भाई, ये हमारे चाचा भोरू सिंह जी रहते, भाई राजू को 40,000 है। मैं मेरे पूरे सरदारी की तरफ से मेरे सिख समाज के और सैनी समाज के भाइयों का ऋणी रहूंगा। जितना तन मन धन से जो सहयोग किया मैं चुका नहीं सकता, लेकिन हमारे बंधु वर्ग वहां को प्रचार करें कि भाई करे कहा हमारी वोट का में मेल जीत जाओ, मेल जीत जाओ। जाटव समाज का वोट था, कुछ जगह को छोड़ के सारा वोट कांग्रेस की तरफ चला गया। मैं तो
आरोप किसी पे ये नहीं लगाता पैसे से गया कि कैसे गया, लेकिन वोट सब कांग्रेस को चला गया। कहीं डरने नहीं दिया, डरा जब कांग्रेस को गया। अपने कुछ गांवों को छोड़ के, चाहे दांतलोटी का या गांव देख लो, कांग्रेस को गया। एक जाटौली बस्ती में, मुंबई में या तो थे, उन्होंने डाल दिया। 2008 में लड़ा था, तब तो ये कहा मेरे बंधु भरों ने कि तो अनिता ने लड़ाओ। 13 में लड़ा, बाजूबली में लड़ाओ। 18 में लड़े और 1 करोड़ आए, और अब के लड़े जब 5 करोड़ रुपया मेरे पास में ऑस्ट्रेलिया में मेरी डील हुई है। तो मैं एक तो ये बात कहना चाहता हूं कि मैं तो अब पैसा में हूं चोर, वो तो कोई जरूरत है ना। अब कोई और भैया जो बेरोजगार रह रहे हो, चाहे धन की जरूरत हो, बा भैया आगे ले आओ। मैंने 25 साल खून पसीने से सेवा की, और उसके बावजूद मैंने दोपहर का खाना कभी मेरे घर नहीं खाया। उसके बावजूद जब इस तरह के आरोप मात्र 10% लोग लगाते, तो आज मैं समाज की अदालत में हूं। कोई भैया कह रहे तो खेत खरीदे, या मैं तो बुक को ठीक हारी कर दी। एक चौपा मैंने अगर कहीं जमीन खरीदी हो तो बताओ, मैं भूखों मर जाऊं? मेरे हाथ पर नहीं, मैं विकलांग हूं, मेहनत से कमाता हूं और तुम्हारी सेवा में खर्च करता हूं। आपने जहां याद किया मैं हाजिर रहा, लेकिन मेरे 90% लोगों पर वो 10% लोग भारी पड़ रहे हैं। मैंने तो अपना जीवन आपके पैरों में काटा है, जीवन पैरों में ही काटूंगा। समाज को मैंने हमेशा अपने सिर पर रखा है, मैं जिंदा हूं। जब तक समाज को सिर पर रखूंगा, मैं तो आपके पैरों में था, पैरों में ही रहूंगा। आपके पैर में, मेरे लिए उचित जगह आपके पैर है। मैंने कभी ऊपर गर्दन उठा के नहीं देखा, मैंने कभी तुम पर दाग नहीं लगने दिया। कई मान सम्मान की बात आई, आपको कोई झुकने नहीं दिया। बगल में गांव हमारा सुंदरावली है, आधे से ज्यादा वोट थे, 3.5 वोट डले। उसके बाद लोगों के घर पे बैठ गए। मेरे लोग गरीब थे, दबे कुचले लोग थे। इतनी एकता उस समाज में, जिस समाज के प्रत्याशी को वो समाज पूरा गाली देता था कि 72 गुजरों की लाशों को बेच के खा गया, अत्याचारी है, भ्रष्ट है, सारे अपवाद आरोप लगते थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी पर मेरे समाज के लोग कहते थे कि 5 साल में इसने जो किया है 23 में देखेंगे। उसके लिए भी सब एक सूट में निकल गए, और उसके लिए एक सूट में निकल गया, और जो थे कुछ उनको दबा दिया गया। और एक तरफ वो आदमी जिसने अपनी आत्मा निकाल के समाज के सामने रख दी, 25 साल की जवानी सड़कों पे खपा दी। आज उसकी हत्या उसके भाइयों ने कर दी। दर्द इस बात का है, हार का दर्द नहीं लगा, बिल्कुल दर्द नहीं था, लेकिन मेरे में भांग कर मेरी हत्या कर ली, इसका मुझे। लेकिन जिन भाइयों ने ऐसा किया है वो सब आपकी नजर में है। भाइयों ने क्या है, मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है, इतनी ताकत भी नहीं है कि उनका कुछ बिगाड़ सकूं, उनका कुछ नुकसान कर सकूं, क्योंकि मेरे खून में नहीं है, ना मैंने ये संस्कार सीखे। मैंने तो वो सीखा जो आपने मेरे को सीखा। आज मैंने इसलिए आपको मैंने 25 साल में काम छोड़ के नहीं देखा, और बोला मैं तो फिर भी आभारी हूं सरदारी का। इतने षड्यंत्रों के बावजूद जो 18,000 वोट बताते थे, 47,000 वोट आपकी आ जाना। आपके पास में कोई बड़ा चेहरा नहीं था, बाद में कोई नोट नहीं थे, इंसान
हमेशा खड़ा। लेकिन अब आपने खूब लड़ायो, इधर कोई भी जैसा हुआ है, और मैं भी आपके बीच में हूं, झंडा डंडा की दम पे आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ता रहता था। अब कोई नया पहलवान, कोई बेरोजगार रह रहे हो, मैंने तो रोजगार बहुत कर लिया, बहुत पैसा कमा लिया, अब कोई नया ऐसा देख लो जो बेरोजगार हो, समाज के बीच में समाज की पूरी सरदारी बैठी है, और यहाँ पे हमारे और भी बिरादरी के भाई बंद रहते हैं, यहाँ पर समाज के भाई हमारे चाचा डेरू सिंह और सरदार भाई भी बैठे हैं, ब्राह्मण भी, सारे 36 कौम के भाई बंद हैं जो अच्छा सेवाभावी हो। और आज इस पंचायत में निर्णय यह जरूर होना चाहिए, कोई माई का लाल, भैया जगतार जी मेरे पास में बीच में आए हैं, पूरी अपनी समाज की तरफ से स्वागत करता हूं। प्रधान जी, कोई माई को लाल अगर सुई की नोक की बराबर दाग लगा दे तो इस दादा की पृथ्वी पर, पवित्र भूमि पर मैं आपको वचन देता हूं, आज मुझे जो सजा देनी है वो दे दो। अन्यथा ऐसे लोग जो बकवास करते हैं उनका इलाज आप लोगों के पास है, मेरे पास है, क्योंकि मैंने कभी ओछी राजनीति नहीं की, ओछी हरकत नहीं की, किसी से बदले की बात नहीं की। ये आप लोगों के आशीर्वाद से, गिरिराज जी की कृपा है, लेकिन ओछी काम की परमात्मा से कागज भी नहीं। मेरे को किसी ने गाली भी दी है तो मैं बड़े से होकर के निकल गया। क्या है इकट्ठा किया है, इस वजह से कोई बंद में बैठे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं। जैसी मुंह पे बनी, जैसे आपने मुझे सिखायो, अच्छी हुई तो और बुरी हुई तो करावे वाले आपे और करने वाले आपे, मैं तो एक निमित्त तो, आपने दुलारा क्यों तो मैं तोड़ लो। इन्हीं शब्दों के साथ कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करना। राम राम साहब।